नमस्कार। आज मैं जो बिज़नेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसे आप अपने घर से भी कर सकते हो और शुरुआत में अगर आप किसी ऐसे प्लेस में रहते हो, अगर किसी ऐसे स्थान पे रहते हो जो एक धार्मिक स्थान है, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धार्मिक स्थान के आसपास अगर आप रहते हो तो इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। और दूसरी बात, ये तो आप बिज़नेस करोगे ही करोगे और लोगों को आप बहुत फ़ायदा दे सकते हो। जो आस्थावान लोग हैं, जो कहीं दूर रहते हैं, जो उस जगह से श्रद्धा रखते हैं, उस स्थान से श्रद्धा रखते हैं, उससे कहीं दूर रहते हैं, उनको आप बहुत हेल्प कर सकते हो। आप पैसे भी कमाओगे और हेल्प भी करोगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इस बिज़नेस में आप एक चीज़ याद रखना, ज़्यादा पैसे के चक्कर में नहीं, सेवा के भाव से काम करोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप कहीं ऐसी जगह जैसे वृंदावन के पास रहते हैं या वृंदावन में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं या मथुरा के पास रहते हैं, अगर आप पुष्कर के पास रहते हैं, अगर आप पुरी या पुरी के आसपास रहते हैं, अगर आप महाकाल या उसके आसपास रहते हैं, या किसी भी केदारनाथ के पास रहते हैं, या किसी भी ज्योतिर्लिंग के पास रहते हैं, या किसी ऐसे तीर्थ स्थान के पास रहते हैं जहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप अजमेर शरीफ के पास रहते हैं तो भी ठीक है। अगर आप अमृतसर में गुरु स्वर्ण मंदिर के पास रहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें, एक चीज़ याद रखना, मैं जो इसका बिज़नेस आपको बता रहा हूँ, ये बिज़नेस के साथ साथ सेवा कार्य भी है। तो सिर्फ इसे प्रॉफिट की दृष्टि से मत देखिएगा। प्रॉफिट के साथ साथ आपको एक सेवा भाव से ये काम करना है, तो आपका ये कार्य बहुत चलेगा। आप लोगों की सेवा करोगे एक तरीके से और आप पैसे भी कमाओगे। क्योंकि देखिए, कोई मंदिर के पास कोई दुकान होती है जिसमें धार्मिक चीज़ें बिकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो सेवा भी कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। दोनों ही काम करते हैं। मंदिर में के अंदर रहने वाला पुजारी भी अपने परिवार के पालन पोषण को करता है और साथ में मतलब जो भी इष्ट है उसकी सेवा भी करता है। इसी तरीके से आपको करना है। अब करना क्या है और करना कैसे है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर हम मान लीजिए वृंदावन के आसपास रहते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं वृंदावन के प्रति, बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं उससे, कृष्ण जी से रिलेटेड चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं। मतलब उनकी आस्था जुड़ी हुई है, भरपूर आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे वो वृंदावन से बहुत दूर रहते हैं। ऐसे आप अपने तीर्थ के आसपास मान लीजिएगा, मान लीजिए हरिद्वार की मैं बात कर रहा हूँ, हरिद्वार से भी बहुत लोग बहुत दूर रहते हैं लेकिन उनकी आस्थाएं जुड़ी। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, आप अपने आसपास के तीर्थ स्थान से सबको रिलेट कीजिएगा, बात मानिएगा और उससे रिलेट करके आप अपना बिजनेस या आप अपनी सेवा सोचिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए वृंदावन से जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर रहते हैं, लेकिन उनका दिल जो है, उनका जो दिमाग है, उनका जो थिंकिंग है ना, वो वहाँ के लिए बहुत आसावान रहती है कि काश मैं जाऊँ, काश मैं ये करूँ, साथ में वहाँ की चीज़ें यूज़ करूँ। तो ये ऐसा रहता है, बट वो आ नहीं सकते क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको छोड़ के नहीं आ जा सकता है, जिनके कारण वो वहाँ पे बंधे हुए हैं। दूसरी चीज़, कई सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेन्स में रहते हैं, जैसे यूएस में रहते हैं, कुछ लोग रसिया में रहते हैं, कुछ चाइना में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह, जापान में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा उस तीर्थ स्थान से जुड़ी हुई है, या वृंदावन से जुड़ी हुई है, या हरिद्वार से जुड़ी हुई है, अजमेर से जुड़ी हुई, कहीं से भी, जिससे भी उनकी जुड़ी है, तो वो जुड़ी हुई है। तो उससे क्या करना है कि अब उनके और उसके बीच का अगर आप सेतु बन गए तो ये बिजनेस का काम हो सकता है और सेवा का काम भी हो सकता है। मैं बार बार सेवा इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सिर्फ बिजनेस से नहीं हो सकती हैं। इस चीज़ में जब आपके अंदर की सेवा भाव भी जुड़ेगी तो वो उस जो आपका काम है उसमें एक तो मतलब ये समझ लीजिए कि एक पावर आएगी और दूसरा आपको पैसे भी मिलेंगे, दोनों ही काम होंगे। तो क्या होता है, मान लीजिए अभी मैं वृंदावन का लेके चल रहा हूँ कि आप जुड़े हो, तो अगर किसी को वहाँ की रज चाहिए, अगर किसी को वहाँ की स्मृति चिन्ह चाहिए, अगर किसी को तुलसी की माला चाहिए, अगर किसी को वहाँ की बांके बिहारी जी की फ़ोटो चाहिए, अगर किसी को कुछ चीज़ चाहिए, तो क्या करता है वो वहाँ से तो यहाँ आ नहीं सकता, या कोई उसका आ रहा हो तब वो मांग सकता है, लेकिन वो बहुत कम लोग करते हैं। तो आप उसको मदद कर सकते हैं अगर उसके आसपास रहते हैं, और आप उसको फ़ायदा भी मतलब आपका फ़ायदा भी होगा। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए आपको एक वीडियो बनाना है, सीधी सी सिंपल सी बात है, वीडियो बनाना है
और वीडियो में क्या है कि आपने एक छोटा सा क्लिप वीडियो का बनाया। देखिए बिजनेस की बात बता रहा हूँ या सेवा की, दोनों ही बात समझ लीजिए, सेवा भी है और बिजनेस भी है। ऐसे डिब्बे मिलते हैं, मोस्टली ऐसे डिब्बे मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, आपके यहाँ भी मिलते होंगे। तो 10 रुपए के आसपास मिल जाएंगे, 10, 15, 12, 15 रुपए में। अगर होलसेल में लेंगे तो और कम का भी मिल सकता है। अब क्या है, आपने इसमें क्या किया, एक ये तुलसी की माला रख दी। मैं सिर्फ वृंदावन का एग्जांपल ले रहा हूँ। आपके क्षेत्र में जैसे आप हरिद्वार से हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसमें एक रुद्राक्ष रख सकते हो या रुद्राक्ष की माला, जहाँ का जो फेवरेट है, जहाँ की जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आप ऐसी जगह से हो जहाँ पे जगन्नाथपुरी से हो, तो वहाँ की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। तो मैं वृंदावन ले रहा हूँ तो आप उसका मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो आपने तुलसी की माला ऐसे रख दी, ठीक है, और वीडियो बनाया कि देखिए ये तुलसी की माला है, ये रज है, वृंदावन की रज है, बहुत लोग पसंद करते हैं, उनके लिए वो मतलब भगवान के समान है। मतलब इसे एक बिजनेस ना लेके चलिएगा, लेकिन आपको तो पैसे की जरूरत है और आपको सेवा भी मिल रही है और पैसे भी मिल रहे हैं, दोनों काम। एक भक्त को एक भगवान से जोड़ना एक बहुत पुण्य का काम है और साथ में आपका बिजनेस भी है, दोनों ही काम हो रहे हैं। तो करना चाहिए, बस भाव हमेशा भक्ति का ही रहना चाहिए, भाव हमेशा सेवा का रहना चाहिए। आपने ये रख दिया, ऐसे ही आप फोटो भी रख सकते हो, ऐसे ही और चीज़ें भी रख सकते हो जो आपको वहाँ की फेवरेट लगे, जो अच्छी लगे। और इसके बाद आपने इसको ऐसे बंद कर दिया। वीडियो में भी दिखाना है, याद रखिए मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए। आपने वीडियो में दिखाया कि मैंने यहाँ से लिया और इसको ऐसे रख दिया। दूसरी चीज़ क्या करनी है, वीडियो में ही दूसरी चीज़ क्या करनी है, वीडियो में ही दिखाना है। ये एक पैकेट आता है जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह के लिए पैकिंग के लिए आता है, बहुत हर साइज़ का आता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। तो आपने एक नॉर्मल पैकेट ले लिया जिसमें चिपकाने का भी सिस्टम होता है ताकि आप उसमें चिपका सको। सिर्फ एक स्टिकर टाइप होता है, आपने वो स्टिकर ऐसे निकाला, वो चिपक जाएगा, ठीक है। और इसको आपने इसके अंदर ऐसे डाल दिया, बहुत ध्यान से देखिए, आपने इसको इसके अंदर ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब क्या होता है, बिल निकलता है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट। जब आपका ऑर्डर आएगा तो एक बिल भी प्रिंट होगा, ऐसे बिल छोटा A4 साइज में 4 बिल आप डाल सकते हो, ठीक है। और ये जो रैपर है ना, इसमें एक सिस्टम ये भी होता है कि आगे की तरफ एक छोटा पॉलीथीन लगा होता है जिसमें आपने ऐसे अपना बिल जो है, देखिए आप खुद ही देखिए, इस तरीके से ये आपने बिल डाल दिया, ठीक है। बिल, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना है। ये बिल डाल दिया, इसके बाद क्या करना है, इस चीज को, ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिप है, जैसे ये स्ट्रिप निकालोगे ये चिपकने वाला हो जाएगा और आपको ऐसे करके इसको ये चिपका दिया, दैट्स ऑल। अब ये नहीं निकलेगा, अब ये जो है पैकेट तैयार है, अब ये नहीं निकलेगा। आपको बात समझ में आ गई। अब ये पैकेट एकदम तैयार है, यहाँ पे आप उसका एड्रेस है जिसको भेजना है, सब कुछ ओके है। और ये आपने वीडियो तैयार कर लिया, ठीक है, वीडियो तैयार किया, आप समझ गए, वीडियो तैयार हो गया। अब आपको मैं समझाता हूँ। जब इस तरीके से वीडियो तैयार हो जाएगा तब आपको अपना ये प्रोडक्ट सेम वीडियो के साथ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जिसमें आपको उचित लगेगा, दोनों ही उचित रख रहे हैं तो दोनों में ही डाल दीजिएगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। और अपना ये प्रोडक्ट वहाँ पे अपलिस्ट कर दीजिए। अपलिस्ट कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। आपको एक, जैसे आप YouTube का अकाउंट बनाते हैं, जैसे आप Facebook का अकाउंट बनाते हैं, जैसे आप नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ही इसमें, जैसे Gmail का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही इसमें अकाउंट बनता है अमेज़ॉन में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सर्च करो YouTube पे कि अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे बनाए, नॉर्मल तरीके का वीडियो आ जाएगा, आप उसको फॉलो करके अकाउंट बना लो। मैंने प्रोडक्ट, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या होती है, अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो मैंने आपको बताया ऐसे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अकाउंट बना लेना है। तो अकाउंट बना लोगे तो एक लिंक निकल आएगा, आपका प्रोडक्ट के बिकने का एक लिंक होगा जिसमें लोग क्लिक करके आपके प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये जो वीडियो बनाया था ये अमेज़ॉन में पड़ा है और ये जो वीडियो बनाया था इसको आपको YouTube पे डालना है या आपको Instagram पे डालना है या Facebook पे डालना है, जिसमें चाहो डालो, लिंक साथ में रखना कि, और उसी वीडियो में बोल देना कि अगर किसी को चाहिए हो तो ये लिंक में क्लिक करके ले सकता है। आपका वो वीडियो ऐड में लगा देना है और जहां ऐड जाएगा आपका प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाएगा और एक दिन में
आप विश्वास नहीं करोगे, जो वैन आती है ना, वैन जो स्कूल में बच्चों को छोड़ती है, वो वैन भर भर के प्रोडक्ट बिकते हैं। आप विश्वास तो करो एक बार, आप विश्वास करो कि आप कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और कितनी बड़ी सेवा की, दोनों ही बातें हैं। इसमें सिर्फ बिजनेस की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, इसमें सेवा की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, इसमें श्रद्धा की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ बिजनेस नहीं है ये। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, चाहे वो सिख का हो, चाहे मुस्लिम्स का हो, चाहे हिंदू का हो, सिर्फ बिजनेस नहीं है। इसमें आप एक सेवा कर रहे हो, किसी को किसी ईस्ट, उसके ईस्ट की चीज़ें उस तक पहुँचा रहे हो। इस भाव से बहुत जरूरी, सबसे पहले ज़रूरत है अगर इस बिज़नेस को आपको करना है तो ये भाव ज़रूरी है। और ये भाव आ गया ना तो आपका बिज़नेस बहुत चलेगा, आप पैसे भी बहुत कमाओगे और पुण्य भी बहुत कमाओगे, दोनों काम होंगे। फिर आपने ऐसे करके अपना चीज प्रोडक्ट अपलोड कर लिया और खूब बिकेगा, खूब बिकेगा, खूब बिकेगा। हर एक को चाहिए कि यार जब वो इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियोस देखते हैं, उसी वीडियोस के साथ ऐड में लगाना जो डिवोटेड वीडियोस हैं, जिनको लोग, ऐसे लोग देखते हैं जिनको, जो वृंदावन से, मान लीजिए आपका है तो वृंदावन से जो प्यार करते हैं वो ऐसे वीडियो देखते हैं जो कृष्ण के होते हैं। आपको कृष्ण के वीडियोस के साथ अपने ऐड चलाने हैं। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से। ऐड कैसे चलाना है वो भी यूट्यूब पे बता दे, चल जाएगा। आप डालना कि ऐड कैसे, इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे चलाते हैं, फेसबुक पे ऐड कैसे चलाते हैं, यूट्यूब पे ऐड कैसे चलाते हैं, सब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर वो ऐड चलेगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। 1 पैसे 2 पैसे का ऐड होगा, 1 रुपए का मान लीजिए ऐड में आपने खर्चा किया और आपका एक प्रोडक्ट बिक जाता है। एक प्रोडक्ट में 50 रुपए तो बचने ही बचने हैं। 50 रुपए बचेंगे 1 रुपए डाल के, तो क्या जाता है। बस आप आसानी से ये काम कर सकते हो, आसानी से पैसे कमा सकते हो। प्रोडक्ट सिलेक्शन मैंने आपको बताया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर मैं बेचूं क्या। देखिए, अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाना सरल है, अपलोड करना सही है, सब कुछ हो गया सर, बट बेचूं क्या। तो मैंने आपको आज वो टेक्निक बताई है जो आप, अगर आप वृंदावन से दूर रहते हो, मान लो आप किसी तीर्थ से दूर भी रहते हो ना, 100-200 किलोमीटर जाओ, अगर आपका चलने लगे तो एक झोले में, एक बैग में ये सारी चीज़ें भर के ले आओ और घर से प्रोडक्ट बेचो। क्या आसान सा तरीका है, आसान से पैसे कमाए जा सकते हैं और आसानी से भक्ति भी पाई जा सकती। दोनों ही काम हो जाएंगे आपके इस बिज़नेस से और आपका बिज़नेस खूब चलेगा, आप खूब अच्छे से पैसे कमाओगे। तो इजी वे है। मैंने आपको प्रोडक्ट को पैकिंग करना बताया, जो मैंने आपको लिफाफा बताया, बॉक्स बताया, फिर प्रोडक्ट भरना बताया, फिर उसे पैक करना बताया, इनवाइस भी निकलती है, इनवाइस लगाना बताया। सब कुछ बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, ईजी है। बस आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ तो बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। कहीं कोई दुकान नहीं करनी है, कहीं कोई शॉप नहीं लेनी है, कहीं कोई गोदाम नहीं लेना है। बस ईश्वर के भजन के साथ साथ बिजनेस किया जा सकता है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।